ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारतीय सेना जानकारी साझा करने वाली है। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अलर्ट मोड पर सरकार है। पल पल की खबरों की सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ा अपडेट, जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना जानकारी साझा करने वाली है। से धुआं हुआ पाकिस्तान में 90 से अधिक आतंकी ढेर हो गए हैं और आतंकियों के 9 ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। देर रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया है। तो इसके बाद जो लंबे समय से पहलगाम आतंकी हमले के बाद हर एक भारतीय के सीने में बदले की आग जल रही थी, उसे कहीं ना कहीं राहत मिली है। आपको बता दें कि भारतीय हमले से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बौखलाहट की स्थिति है। पाकिस्तान में 90 से अधिक आतंकी ढेर हो गए हैं और आपको यह भी बता दें, आतंकियों के 9 ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। देर रात पाकिस्तान पर यह एयर स्ट्राइक किया गया है। तो यह बड़ी जानकारी और पूरे देश भर में सराहना की जा रही है मोदी सरकार की। आपको बता दें कि बीती रात पाकिस्तान में जिस तरीके से भारतीय सेना द्वारा ये ऑपरेशन किया गया, ये हमला किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं हर भारतीय ने एक राहत की सांस ली है। अंकित इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, पहलगाम हमले के बाद लगातार सबकी निगाहें इस ओर देख रही थी कि कब भारत सरकार द्वारा कोई बदले को लेकर कोई कदम उठाया जाएगा, और इस हमले के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली है भारतीयों को। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले का और जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। सेना ने जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के ठिकानों पर तकरीबन 9 आतंकियों को अड्डों को नेस्ता नाबूद कर दिया है। इसमें यानी कि देर रात को जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना और मिसाइल यूनिट के पीओके मुजफ्फराबाद, बहालपुर, अन्य इलाकों में इसके साथ 9 जगह पर निशाना बनाया गया है। इस जो तमाम अड्डे हैं, यहाँ पर भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इस हमले में कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने से नहीं बच पाएगा। निश्चित तौर पर आप देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना हमला किया गया था, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अंदर से जिस किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, लगातार वो यही कह रहे थे कि किसी भी आतंकवादी को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार तमाम कार्यक्रमों में जाके कह रहे थे, लेकिन जो विपक्ष के तमाम नेता थे वो कहीं ना कहीं भारत सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। और तमाम ऐसे विपक्ष के नेता थे, वो ये लगातार ये भी कह रहे थे कि पहलगाम घटना है वो कायरतापूर्ण है, हम कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर उस घटना को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री आवास पर लगातार देश की जो तमाम सेना के प्रमुख हैं, उनके साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुख में बैठकें चल रही थी, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी लगातार बैठकों में मौजूद थे। निश्चित तौर पर भारतीय सेना है उसको कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
यही आश्वासन दिया गया कि हमारी तरफ से बिल्कुल आप लोग फ्री हैंड्स हैं, यानी कि हम बिल्कुल आप हमारी तरफ से आजाद हैं, आप लोग समय सीमा और जो आपको करना है स्थान वो तय कीजिए। निश्चित तौर पर तमाम जो बैठकें चल रही थी उसको देखते हुए तकरीबन रात को 2 बजे भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल अंकित, तो इसके बाद कहीं ना कहीं सभी भारतीयों ने एक सुकून की सांस ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। एक एक महिलाओं के सिंदूर का भारत ने बदला लिया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। देर रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर यह हमला किया गया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं और पाकिस्तान ने भी हमले की बात को कबूला है, स्वीकार किया है। हमले से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, बौखलाहट है। पाकिस्तान के फाइटर जेट को भी भारत ने मार गिराया। भारत में घुसने की कोशिश फाइटर जेट कर रहे थे। तो ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके बाद जो है भारतीयों ने एक लंबी सांस ली है, राहत की सांस मिली है। कहीं ना कहीं सभी को इस पल का इंतजार था, इस क्षण का इंतजार था कि किस तरीके से और कब पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार द्वारा बदला लिया जाएगा। और अब ऐसे में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। संतोष इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, आखिरकार भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। एक एक महिलाओं के सिंदूर का भारत ने बदला लिया है। कल देर रात जो भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उसमें लगभग 9 ठिकानों पर आतंकवादियों ठिकानों पर हमला किया गया था। लगभग 70 से 80 आतंकवादी मारे गए हैं और हमारे साथ कुछ जो खिलाड़ी हैं, इस युवा खिलाड़ी हैं, क्या सोचते हैं कल जो भारत के द्वारा हमला किया गया, बदला लिया गया, जो कश्मीर में घटना हुआ था उसके बाद बदला लिया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सही ही है। अगर हमारे साथ गलत होता है तो उसका पलटवार देना ही चाहिए। और बस देखिए, और बच्चे हैं और जानते हैं जो भारत के द्वारा कल कार्रवाई की गई उसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं? तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग सुबह में उठते उठते न्यूज़ हम लोग को मिला, बहुत अच्छा लगा सुनकर भी। और ऐसे में मतलब इतना से तो मतलब इतना करने के बाद भी हम लोग का मतलब ये नहीं मिल रहा है कि और मतलब करना होगा। इसके लिए इतना बार हम लोग का हरदम हमला, हम लोग के ऊपर हमला होता ही रहता है हरदम। इसके लिए और ज़्यादा मतलब एक के बदला हम लोग 1000 मारेंगे, 1000 का 1 लाख मारेंगे। और पाकिस्तान आर्मी को हम बताना चाहते हैं कि हम लोग इंडियन आर्मी है, ठीक, उसके पास 6 लाख है तो मेरे पास 15 लाख है। ये सब दोनों मिल कर करता है आतंकवादी और आर्मी पाकिस्तान वाला, ठीक। हम ऐसा करेंगे कि अगला बार जो भी करे, इससे आज कल रात को किए हम लोग, और अगला बार करे तो हम लोग 100 मारे हैं, लगभग में 100 मारे हैं, लेकिन कोशिश रहेगा 100 के बदले हम 1 लाख मारे। तो देखिए, जिस तरह से बच्चों में खास करके जो लोगों में उत्साह है, किस तरह से देखते हो इस हमले को? मुझे तो बहुत खुशी हुई पहली बात ये जानकर। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने मिशन का नाम इतना खूबसूरती तरह से रखा है कि हमारे जो वहाँ पे कपल गए थे वो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो ऊपर से भी देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छा है। मिशन सिंदूर नाम रखा गया है इनका, और हम सब उनके साथ है, प्रधानमंत्री के साथ। और हम सब भारतवासियों को भी सहज करेंगे कि आप सब एकजुट में रहिए, साथ रहिए, हिम्मत रखिए, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। देखिए, इनका साफ कहना है जिस तरह से खेल के मैदान में और लगातार उत्साह खिलाड़ियों में भी है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड के जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, और खास करके जिस तरह से नौजवान सोच रहे हैं, खेल के मैदान में तो छक्के छुड़ाते हैं। जिस तरह से भारतीय सेनाओं के द्वारा कल ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया और 9 ठिकानों पर, आतंकवादी ठिकानों पर ध्वस्त किया गया है। लगभग 70 से 80 आतंकवादी मारे गए हैं और कई ठिकाने जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया है। और अभी थोड़ी देर के बाद रक्षा मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें स्पष्ट होगा कि आखिर कितने आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला हुआ है, पाकिस्तान के भारत के द्वारा हमला किया गया है और एयर स्ट्राइक किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना
पाकिस्तान में घबराहट है और उसका जिस तरह से कश्मीर में पर्यटक पर हमला हुआ था उसका भारत ने बदला ले लिया। क्योंकि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जब बिहार में आए थे, जो सभा को संबोधित किया थे, तो उन्होंने कहा था कि इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो कुछ समय के बाद ही भारत के द्वारा किस तरह रणनीति बनाकर बिल्कुल संतोष, और जिस तरीके से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी हिमाकत की है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी पूरे तरीके से तैयार बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।